अगर आप ट्रेडिंग में लगातार लॉसेस कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, तो उसका एक प्राइमरी रीजन है कि मार्केट में आप डायरेक्शन सही फाइंड नहीं कर पाते हो। पूरा जो खेल है ना, वो मार्केट में डायरेक्शन का है। सारी जो लड़ाई है वो डायरेक्शन फाइंड करने की है। हर दिन, हर घंटे, हर हफ्ते, हर महीना मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रहा है। आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी आप देखोगे दिन भर मार्केट ऊपर या दिन भर मार्केट नीचे नहीं जाता, वो अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस में मूव करता है। और अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीख गए, अगर आप डायरेक्शन एनालाइज करना सीख गए, तो आप रेगुलरली प्रॉफिट बना सकते हो। और ये आपकी ट्रेडिंग का एक प्राइमरी मोटिव होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आज मैं आपको पहला वो तरीका बताऊंगा जो कि प्राइस एक्शन का तरीका है, और इस तरीके से आप मार्केट में डायरेक्शन फाइंड करके डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। मार्केट जब मूव करता है ना, तो मार्केट के 3 अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं। या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, या तो मार्केट साइडवेज होगा। साइडवेज की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले मार्केट को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, हायर हाई हायर लोस लगाते हुए। अब ये हायर हाई हायर लोस क्या है, ये देखो। किसी एक पॉइंट से मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, नेक्स्ट कंसोलिडेशन मूव जब आया तो इसने एक नया लो बनाया, लेकिन ये जो लो है ये पिछले वाले लो से हायर है। यहाँ पे फिर से एक हाई बनाया जो कि पिछले वाले हाई से ऊपर है, जिसे हम कहते हैं हायर हाई। ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। जब कभी भी मार्केट हायर हाई हायर लो लगाता हुआ ऊपर जाता है, इसे ही हम कहते हैं अप ट्रेंड। और जब कभी भी मार्केट किसी एक हाई पॉइंट से नीचे आता है, फिर एक लोअर हाई फॉर्म करता है, तो इसे हम कहेंगे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। और जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ मूव करता है, तो इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। अब ये बुकिश लैंग्वेज में बोलने और पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मार्केट क्या इसी टाइप से मूव करता है? क्या चार्ट में हमें ऐसे ही दिखेगा? नहीं। इसको ऐसे समझिए, मार्केट हमेशा एक इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, मार्केट में मैं एक अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा हूं। ये हायर हाई हायर लोस लगाता हुआ ऊपर जा रहा है। हम इसे मार्क कर देते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, इस तरीके से इसको मार्क कर देते हैं। ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो, मान लेते हैं ये 1 घंटे टाइम फ्रेम में है, तो क्या ये सीधा सीधा ऊपर गया था, सीधा सीधा नीचे आया था, सीधा सीधा ऊपर गया था, सीधा सीधा नीचे आया था? नहीं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स होंगे, और उसी को हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसे? अब इसी को मैं कलर चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया है, और इसको मैं एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सेम इसी हाई तक ये मूव किया। यहाँ पे आपको एक छोटा सा अप ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि ये मूवमेंट भी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्म करता हुआ ऊपर जा रहा है। फिर मार्केट इस लो तक आया। यहाँ पे कैसे आया? मार्केट फिर एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करते हुए यहाँ तक आया। फिर मार्केट इस हाई तक गया, इस हाई तक मार्केट फिर से एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्म करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, और फिर इस लेवल तक मार्केट फिर से नीचे आया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करता हुआ यहाँ तक आया। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसमें एक बार आपको डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है, एक बार आपको अप ट्रेंड भी दिख रहा है। इसी को हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हमारे लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है,
और ये हमारे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर है। किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं। किसी अप ट्रेंड में भी छोटे छोटे डाउन ट्रेंड बनेंगे और फिर अप ट्रेंड भी बनेंगे। किसी एक्सटर्नल डाउन ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड भी आपको दिखाई देंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोग को उस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ जिसको मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल मुझे सच में पसंद आया। किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहला सवाल हर एक इंडियन ट्रेडर के दिमाग में ये होता है कि ये ऑथराइज्ड है कि नहीं, क्या ये लीगल है इंडिया में। तो ये प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब इंडिया में ये ऑथराइज्ड है। और इस प्लेटफॉर्म में जब आप ट्रेड करते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, ब्रोकरेज बहुत कम है। और क्या चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि जब आप ऑर्डर पंच करो ना तो वो ऑर्डर इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो, फास्ट एग्जीक्यूट हो, चाहे एंट्री के समय चाहे एग्जिट के समय, वो ऑर्डर फंसने नहीं चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मुझे लिटरली समझ में आया कि मैंने आज तक जितने भी प्लेटफॉर्म यूज़ किए उन सभी प्लेटफॉर्म से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। तो चाहे आप मेकर ऑर्डर लगा रहे हो या टेकर ऑर्डर, दोनों ही कंडीशन में आपका मार्केट से कंपैरेटिवली ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉस्मिक। तो वेबसाइट विजिट करिए cosmic.trade की, और हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो गो एंड चेक आउट दिस प्लेटफॉर्म एंड यूज इट। अब जिस तरीके से आपको मैंने यहाँ समझाया, चार्ट आपको हमेशा वैसा नहीं दिखेगा। मार्केट ये देखिए अप ट्रेंड में जब जा रहा है तो क्या ये हमेशा हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हुए ही चलेगा? नहीं, बहुत से बार आपको ऐसे दिखेगा कि इसी एरिया के बीच में मार्केट मूव कर रहा है और प्रीवियस हायर हाई और प्रीवियस हायर लो के अंदर ही मूव कर रहा है। इसी फेज को हम कहते हैं साइडवेज मार्केट, और मैक्सिमम ट्रेडर इसी फेज में फंसते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट साइडवेज है, ये सबसे टफ टाइम होता है मार्केट को ट्रेड करने का, क्योंकि ये मार्केट में पॉज को शो कर रहा है। यहाँ पे मार्केट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि मार्केट में बायर्स स्ट्रेंथफुल है या सेलर्स स्ट्रेंथफुल है। मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, लेकिन इस समय पे ना मार्केट अप ट्रेंड में है ना मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर चल रहा है। हम किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि इस रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसी अप ट्रेंड या किसी डाउन ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है। तो जब कभी भी आपको मार्केट साइडवेज दिखे तो सबसे पहले तो आपको मार्केट को ट्रेड नहीं करना है। आपको उस समय वेट करना है कि मार्केट प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखाए। प्राइस एक्शन एक डिफरेंट टॉपिक है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर रीड करना है। तो यहाँ पे हमें वेट क्या करना है, मार्केट सबसे पहले इस रेंज के बाहर निकले, या तो मार्केट नीचे की तरफ इस रेंज को तोड़े या फिर मार्केट इस रेंज के ऊपर की तरफ जाए। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ पे अप ट्रेंड को कंटिन्यू होता हुआ पाएंगे। अगर मार्केट नीचे चला जा रहा है तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का इंडिकेशन दे रहा है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, आपको हमेशा स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक क्या है, देखिए जब कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्रीवियस जो स्विंग हाई इसने बनाया था, अब यहाँ पे एक नया टर्म आया स्विंग हाई, इनको हम स्विंग हाईज भी कहते हैं। ये स्विंग हाईज, ये स्विंग लोज, जिनको अभी हमने हायर हाई कहा था, इसे हमने हायर लो कहा था, इनको आप स्विंग हाईज भी कह सकते हो। ये जो स्विंग हाई पॉइंट्स है, इनका ब्रेकआउट जब होता है, इसके ऊपर जब मार्केट निकलता है, तब हम इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर आप इसे ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। तो मार्केट में ये इंडिकेट करता है कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। सिमिलरली अगर मार्केट किसी जगह प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ रहा है तो ये समझाता है हमें कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, या फिर आप इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट टाइम ये फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। फिर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये ट्रेंड के स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है।
ट्रेंड रिवर्स कब होगा? जब कभी भी किसी डाउन ट्रेंड में ये जो हमारा स्विंग हाई है इसके ऊपर मार्केट अगर चला जाए तो ये शो करेगा कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड को चेंज कर रहा है। किसी अप ट्रेंड के लिए क्या कहेंगे? किसी भी अप ट्रेंड में ये जो हायर लो है जिसे हम स्विंग लो भी बोल सकते हैं, इसके नीचे मार्केट जैसे ही आएगा इसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन है। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग चार्ट में देखते हैं किस तरीके से हम लोग को ड्रॉ करना है और किस तरीके से हम लोग को स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। आप लोग को मेजरली एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही हमारा मेजर स्ट्रक्चर है जिसे कि हमें फॉलो करना है, और उसी के अंदर जब माइनर स्ट्रक्चर मैच करेगा तभी हम उस डायरेक्शन को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड का चार्ट मैंने एक लो फाइंड किया है। इस लो से अगर मैं मार्केट को देखूं तो आप लोग यहाँ पे एक पाथ का टूल यूज़ कर सकते हैं। ये आपको इस सेक्शन में मिलेगा पाथ का टूल। मार्केट ने इस लो पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, एक नया हाई बनाया और इस हाई के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रही है, तो मैं इसे फाइनल हाई मान सकता हूं। और इसके बाद इस कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज होने लगी तो जो लोएस्ट पॉइंट है इसे मैं एक लो मानूंगा। ये सिमिलर लो है तो यहां मैंने मार्क कर दिया। फिर एक नया हाई कहां बना? एक नया हाई इस जगह पे बना है। फिर एक नया लो। यहां तक मार्केट एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में मैं यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर कौन से टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहिए। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। उस कंडीशन में 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर है, और हायर टाइम फ्रेम में जाके जैसे कि डेली या वीकली में जाकर अगर आप चेक करोगे तो वो आपके लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर की बात करूँ तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का है, और यहाँ पे 1 घंटा मेरे लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मैपिंग इस तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक लो पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, हाई बनाया, यहाँ पे हायर लो फॉर्म हुआ, फिर ये हायर हाई, फिर एक हायर लो। अब ये जो हाई फॉर्म किया है ये नया हाई नहीं है, और ये जो लो फॉर्म किया ये भी नया लो नहीं है, तो इसे हम सेम हाई सेम लो कहेंगे। और यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया। फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया, एक नया लो बनाया, फिर मार्केट नया हाई बनाया, नया लो बनाया, नया हाई बनाया, नया लो बनाया। अब इस जगह पे हम लोग यहाँ पे मार्केट को देखते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में कंसोलिडेशन हुआ था कुछ देर के लिए, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी एक लो पॉइंट है। यहाँ से मैं अगर मैप करना शुरू करूँ तो मैंने एक पाथ लिया, लो पॉइंट पे मैंने मार्क किया, ये मेरा एक हाई मिला, ये एक लो, ये फिर से हायर हाई, ये हायर लो, ये फिर से हायर हाई, ये हायर लो। यहाँ पे देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, सेम और सिमिलर हाइज एंड लोज बना रहा है, मतलब रेंज के बाहर कैंडल्स नहीं निकल रही। इस लो ने तो मार्केट को यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन फर्दर लो और कंटिन्यू नहीं कर पाया। यहाँ पे एक नया हाई फिर से बना है, हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, लेकिन सिमिलर लो, फिर हायर हाई। अब इस एरिया में मैं देखता हूँ कि ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे देखना है। अब ये देखिए, ये 19 दिसंबर का चार्ट है। यहाँ से मार्केट ने एक लो बना के मार्केट ऊपर मूव करना शुरू करता है। मुझे ये देखना है कि अगर मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, इंटरनल स्ट्रक्चर जब जब अप ट्रेंड में होगा तब तब मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं सेम 21-22 दिसंबर कब का था वो चल के देखते। ये देखिए यहाँ से मार्केट कितने तारीख को, ये 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को मार्केट 5 मिनट में यहाँ से ऊपर मूव करना शुरू कर रहा है। ओके, तो 5 मिनट में भी मुझे अप ट्रेंड दिखना चाहिए। ये देखिए 19 दिसंबर का चार्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है, तो मुझे 5 मिनट में भी स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। यहाँ से एक लो से एक हाई बनाया। अब यहाँ देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, 5 मिनट में यहाँ कंसोलिडेशन चला, लेकिन हमें 1 घंटे में नहीं दिख रहा था। यहाँ पे फिर एक हाई लगाया, फिर एक
हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। अब यहाँ पे कंसोलिडेशंस चल रहे थे, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर एक नया हायर हाई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन चलना हुआ। अब यहाँ पे 5 मिनट में एक डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब ये देखिए मार्केट में ये 1 घंटे में जब आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा था, तो ये 5 मिनट में, 1 घंटे में ये एक नया लो लगा रहा था, हायर लो लगा रहा था। लेकिन यहाँ पे 5 मिनट में प्रॉपर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड को हम कभी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा है। हमारा एक्सटर्नल ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। और 5 मिनट में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम डाउन ट्रेंड को ट्रेड नहीं करेंगे। जब जब स्मॉलर स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको अप ट्रेंड दिखेगा, तभी मुझे ट्रेड करना है। अब ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब तब मैं यहां से ट्रेड कर सकता हूं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूं। ये देखिए ये आपका एक हाई पॉइंट है, ओके। मैग्नेट ऑफ कर देता हूं मैं, ये एक हाई पॉइंट है, इसको मैं मार्क कर देता हूं। मार्केट 5 मिनट में इंटरनल स्ट्रक्चर में जब इसके ऊपर निकलेगा, तब मेरे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी, ओके। अब ये देखिए 5 मिनट में वापस यहां से मार्केट यहां से ऊपर जाना शुरू करता है। ये अप ट्रेंड फिर से शुरू कर दिया, ये यहां पे कंसोलिडेट किया और मार्केट इसके ऊपर निकल गया। अब आप लोग बोलोगे कि मार्केट ने यहां पे पहले इसका ब्रेकआउट दिया और वापस से इसके इस लेवल के नीचे जाकर क्लोजिंग दी, तो यहां तो ट्रैप हुए। यस, इस तरीके की ट्रैपिंग होती है, और ये ट्रैपिंग को सीखने के लिए, ट्रैपिंग से बचने के लिए आपको फिर कैंडल के अंदर जाना पड़ेगा, कैंडल रीडिंग सीखनी पड़ेगी, उसकी बारीकियां समझनी पड़ेगी, लोअर विक, अपर विक, बॉडी साइज का इंपॉर्टेंस, वो सब समझना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको डायरेक्शन का आइडिया तो चाहिए ही है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन क्लियर था, क्योंकि मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर को ही तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही तो फॉलो कर रहा हूँ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मेरा पहले ही बता रहा था कि अप ट्रेंड है, और उसी अप ट्रेंड के डायरेक्शन में मुझे ट्रेड करना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जब जब मुझे अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तब तब मैं ट्रेड करूंगा, चाहे वो ब्रेकआउट हो, चाहे वो कोई पुल बैक हो, चाहे वो कोई रीटेस्ट हो। ये प्राइस एक्शन के अलग अलग बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन आपको तब तब ट्रेड करना है। अब यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पे एक पुल बैक था आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक पुल बैक था। आप फिर इस लेवल पे हाई को मार्क कर सकते हो, और इस हाई के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगा, तब आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। किसमें? छोटे टाइम फ्रेम पे, इंटरनल स्ट्रक्चर में। अब यहाँ से मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकला, ब्रेकआउट दिया, इस स्विंग लो के नीचे आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखो, इसको ट्रेड कर सकते हो। जब तक आपको 5 मिनट या इंटरनल स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड दिखाई देगा, तब तक आप ट्रेड कर सकते हो। सेम यही चीज हम लोग डाउन ट्रेंड के साथ भी करते हैं। मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो यही है कि आप मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैप करना शुरू करो, और उसके साथ इंटरनल स्ट्रक्चर को मैच करो। फिर से किसी और चार्ट में एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैं शिफ्ट होता हूँ एक बार निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी के चार्ट में आप देखो, सबसे पहले मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे देखना है कि 1 घंटे में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया। अब बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ तो ट्रेंड एनालिसिस कैसे करूँ। अब यहाँ पे एक सीखने वाली चीज़ है, जो कि आपको एक एक्सपर्ट ट्रेडर की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि हर एक कैंडल में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का इंफॉर्मेशन होता है। मैं दिखा रहा हूं कैसे। मार्केट ने इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल का ये लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट। मैं अगर बोलूं मार्केट इस लो से इस हाई तक गया, और फिर मार्केट ने एक नया लो यहां पे फॉर्म किया, फिर ये हाई, फिर ये लो, 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 फिर ये हाई, फिर ये लो। आप ये देखोगे कि एक एक कैंडल में भी तो आपको हाई और लोस मिल रहे हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो ना, ये लो, ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। अब मार्केट देखो इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था,
ये लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो के अंदर मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया है, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग एरिया है। फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। ये आज का चार्ट है निफ्टी का, और निफ्टी के आज के चार्ट में आपको प्रॉपर अप ट्रेंड दिख रहा है, जहां पे हम लोग कैंडल के बेसिस में हाई लोस को मार्क करते हैं और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को रीड करते हैं। यहां पर भी आप देखो, ये प्रीवियस ट्रेंड है, इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरता है, यहां से फिर एक हाई फॉर्म किया, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई। प्रॉपर आपको दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट इस हाई और इस लो के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पे मार्केट ना अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में, ये साइडवेज स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर एक हाई लो, हाई लो, हाई लो। तो जब मार्केट किसी मोमेंटम में भी होता है, उस समय पे भी आप मार्केट को कैंडल टू कैंडल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर आउट कर सकते हो, स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। अब इस जगह पे अगर हायर टाइम फ्रेम पे आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, तो इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रक्चर मैप आउट करके इंटरनल ट्रेंड फाइंड करके भी इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के मार्केट में, देखते हैं कैसे अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, और आज का मार्केट कहाँ से शुरू हुआ, ये 31st, ओके 31st इस वाली कैंडल में 9:15। मार्केट ऑलरेडी कल से ही दिखा रहा था कि छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर में एक अपमूव शुरू हो गया, लेकिन कंसोलिडेशन फेस में ले जाकर उसने बंद किया था। ये देखिए इस लो पॉइंट से एक हाई बनाया, एक लो बनाया, और सिमिलर और इंटरनल अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर के अंदर ही मार्केट मूव कर रहा था। लास्ट में इसने यहाँ से क्या दिया था, ब्रेकआउट दे दिया था, और ये इंडिकेशन था मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर में कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ओके। लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हमारा अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ था। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सुबह कंटिन्यू होता हुआ देखा। अब देखिए 5 मिनट में वापस से यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ से एक हाई, ये एक लो, और यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, जिसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेकआउट बोलते हैं। इसके ऊपर मार्केट जैसे ही निकला, ओके, अब यहाँ से आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। ये ब्रेकआउट के बाद देखिए इस वाली कैंडल ने जो क्लोजिंग दी थी वो हायर क्लोजिंग दी थी। चलिए ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो इसको ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस हाई को मार्क कर देता हूँ, ये हाई, और मैग्नेट ऑफ करके इसको स्ट्रेटन कर दूँ। ये आपका लेवल था ये, ठीक है। आप इस वाले कैंडल में करो या इस वाली कैंडल में करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ से अपसाइड के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, आप भले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपने मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन को ट्रेड किया है। और जब आप एक हायर टाइम फ्रेम के साथ स्मॉलर टाइम फ्रेम को अलाइन करके ट्रेड करते हो, आप ऑटोमेटिकली आपने अपने प्राइस एक्शन को, प्राइस रीडिंग बिहेवियर को आपने ऑलरेडी स्ट्रांग बना दिया है। और मार्केट में बिना कॉम्प्लिकेशन के, बिना इंडिकेटर के ट्रेड करना है तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना पड़ेगा। और इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये उतना ज़्यादा पॉलिश होता है। किसी भी चार्ट में करो, चाहे आप इंडेक्स करो, स्टॉक्स करो, आप फॉरेक्स कर रहे हो, आप गोल्ड कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, सभी चार्ट रीडिंग का जो बेसलाइन है वो डायरेक्शन एनालिसिस है, वो डायरेक्शन फाइंड करना है। अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना सीख गए तो आप ऑलरेडी 50% गेम में आगे बढ़ गए हो। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर में शिफ्ट होकर मेजर स्ट्रक्चर को आपको ट्रेड करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर में शिफ्ट होने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको छोटी एंट्रीज मिलेंगी, स्टॉप लॉस छोटे होंगे, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप मेजर डायरेक्शन के मेजर मूव को ट्रेड कर सकते हो। इसी तरीके के लर्निंग वीडियोस देखने के लिए द ट्रेडिंग स्कूल को फॉलो करिए, और ये वीडियोस उन लोगों को भेजिए जो स्ट्रक्चर मैपिंग में जूझ रहे हैं, मार्केट में रेगुलरली लॉसेस कर रहे हैं, और सच में एक प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करना चाहते हैं।